श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेरा फेवरेट व्लॉग, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वंदे भारत से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। सिकंदराबाद बड़ा क्यूट लिखा है भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिलहाल हमें अभी तेलंगाना में, तो इस जर्नी की शुरुआत जो है कुछ तेलुगु शब्द से शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ना पेरू संदीप मरियू मेरू रेल ज्ञान को चुस्तुन्नारू। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी किसी स्टेट में ना वंदे भारत स्टार्ट हो रही होती है, चल रही होती है, तो वहाँ पे एक अलग ही उल्लास हो जाता है, एक अलग ही त्यौहार का माहौल हो जाता है। एक और चीज़ है कि उस स्टेट के बारे में हमें और कुछ जानने को मिलता है। मतलब वहाँ के जो म्यूज़िक है, वहाँ के जो पोशाक है, वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देती है जब भी किसी नए स्टेट में वंदे भारत चल रही होती है। तो वंदे भारत भले ही पुरानी है, लेकिन जब भी इसका इनॉग्रेशन होता है ना किसी भी स्टेट में, किसी भी नए स्टेट में, तो वहाँ एक नयापन, एक नया उल्लास, तो ऐसा फील होता है कि कोई नया त्यौहार, कोई नया उल्लास जो है वो शुरू हो गया। तो वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। हर एक इनॉग्रेशन की अपनी कहानी होती है और इस इनॉग्रेशन की भी एक अपनी कहानी है। और चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसका जो डिपार्चर टाइम था वो 10:30 का था। ट्रेन ऑलरेडी आधे घंटे लेट है। इनॉग्रेशन रन है तो ट्रेन तो लेट होगी। 140 kmph पूर्वा, नॉन जीपीएस पूर्वा। जय 12723 तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। अरे बाय वैष्णव, बाय बाय सबको बाय। हैप्पी वंदे भारत, हैप्पी वंदे भारत। एक चीज़ है कि कोच में बैठ के यात्रा करने में और यहाँ पे एक बार खड़े होकर यात्रा करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार। ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वंदे भारत में ही, जहाँ पे आप ये वाला व्यू जो है ना वो देख सकते हो। और वाकई में अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हो इनॉग्रेशन जर्नी पे, तो ये व्यू तो ज़रूर से बनता है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। तो ये देखो, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जीपीएस नहीं बल्कि ट्रेन का जो ऑफिशियल जो स्पीडोमीटर है ना, उसमें 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। अराउंड 130 चल रही है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये वंदे भारत का फ्रंट वाला हिस्सा है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ में कि ये जब भी सीआरओ होता है, कैटल रन ओवर होता है, तो ये चीज़ डैमेज हो जाती है और उसको बार बार चेंज करना होता है। अब लोग कहते हैं कि बहुत नाजुक होती है वंदे भारत, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। सिर्फ इसको नाजुक बनाया जाता है ताकि जो कोलिजन होता है ना उसको वो झेल सके और इफेक्ट ना आए कुछ ज़्यादा कैब पे, इसलिए इसको थोड़ा नाजुक बनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो भुवनगिरी स्टेशन पे रुकी हुई है और आपने अभी भुवनगिरी फोर्ट जो है वो देखा और इसी दौरान मैं अपनी एडिटिंग जो है ना वो भी शुरू कर दी है। सेम डे इनॉग्रेशन जर्नी को अपलोड करना होता है, इसलिए एडिटिंग जो है सेम डे करनी पड़ती है। और मुझे ना ये ट्रैक पैड से अच्छा ना ये माउस यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि भाई बहुत कन्वीनियंट होता है। और ये जो वायरलेस माउस है इसमें कोई डोंगल लगता नहीं है, सीधा AAA की बैटरी लगती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी इसकी बैटरी जो है वो अराउंड 60% है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने अमेज़न से ख़रीदा था 1 साल पहले, और उस वक्त मुझे इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल गया था। एक ट्रिक ये है कि मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है ना वो कैश करो के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा कैशबैक जो है अपनी शॉपिंग मिल जाता है। अब सिंपल ट्रिक ये है कि मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है वो अमेज़न, एजियो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बाज़ार, इन सभी से करता हूँ, लेकिन कभी भी डायरेक्टली इन साइट पर जाकर के शॉपिंग नहीं करता। यहाँ मैं यूज़ करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो, जो कि फंडेड है बाय रतन टाटा सर, और यहाँ पे आपको अप टू 30% तक का कैशबैक मिल जाता है, वो भी अबव ऑल कूपन डिस्काउंट 1500 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर। तो नाउ यू डोंट नीड 10 डिफरेंट ऐप्स, बिकॉज आप यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, चाहे ग्रोसरीज हो, फूड हो,
सब कुछ आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। कैश करो कैशबैक एक रियल कैश है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट या फिर अमेजन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैश करो को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर डायरेक्टली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जाकर के इसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद से आपको मेरा कूपन कोड RG25 जरूर से यूज़ करना है ताकि आपको 25 रुपीज़ का बोनस मिल जाए। फिर सिंपली कैश करो ऐप को ओपन करिए, अपनी फेवरेट वेबसाइट जो है वो चूज़ कर लीजिए, ऑरेंज बटन पर क्लिक करिए और फिर जैसे आप शॉपिंग करते हैं ना बिल्कुल वैसे आप शॉपिंग करिए और उसके बाद से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और फिर माई अर्निंग सेक्शन में अपनी अर्निंग देखिए। और यहाँ आप सभी के लिए गिवअवे भी है जिसे पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है, मेरा कूपन कोड RG25 यूज़ करना है और फिर कैश करो पे लिस्टेड किसी भी वेबसाइट पे जाकर आपको शॉपिंग करनी है और फिर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके पेमेंट करना है। उसको कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद से एक लकी विनर को मिलेगा एक ब्लूटूथ स्पीकर और बाकी 5 लकी विनर्स को मिलेंगे अमेजन के 500 के गिफ्ट वाउचर। तो फिर देर किस बात की अपनी शॉपिंग में कैश करो ऐप को यूज़ करिए और अच्छा खासा कैशबैक जो है वो कमाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये पहली वंदे भारत है जिसमें ना मतलब सारा कोच ऑलमोस्ट सारे फुल है, कोई भी कोच खाली नहीं है। तो ये पहली वंदे भारत में ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मुझे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा, ट्रेन ना किसी स्टेशन पे रुकी है। ऐसे आज इनॉग्रल है, नहीं तो ट्रेन जो है देखिए अच्छी, जब भी आप इनॉग्रल जर्नी में ट्रैवल कर रहे हो ना आपको कुछ ना कुछ सोवेनियर जो मिल ही जाता है। और हमारे साथ ट्रैवल कर रही है जो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ट्रैवल विद जो? बहुत मजा आ रहा है। ये मैंने खोल भी दिया, दिखाओ दिखाओ क्या है। देखो ये है, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने कप दिया है, इंडियन रेलवेज वंदे भारत एक्सप्रेस और इधर है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। तो इनॉग्रल रन का ये गिफ्ट है और साथ में हमें एक फाइल दी है बड़ी प्यारी सी। वाह, कुछ पुस्तकें इसमें हैं, उसको पढ़ेंगे हम। बाकी आप इसमें अपनी फाइल्स में जो रखना हो रख सकते हो। तो ये चीज़ें मतलब यादें हैं यार, आपको जब भी आप इनॉग्रल जर्नी करते हो आपको कुछ ना कुछ यादों ग्रुप में कुछ ना कुछ मिल जाता है और हमें ये मिला। और एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ है इस वंदे भारत की, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे पता है हम थोड़ा लेट हो गए और पूरी गाड़ी में ना, मैं कैब में चला गया और पूरी गाड़ी में सिर्फ एक ही ब्रेकफास्ट जो है बचा हुआ था। इतने लोग हैं ना, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं कि बिल्कुल जो ब्रेकफास्ट था वो बचा ही नहीं। धोलेश भाई यहाँ पे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपसे। और ये ब्रेकफास्ट में हमें मिल जाता है चीज़ें, मफिन हो गया, 2 समोसे हो जाते हैं और ये सैंडविच तो ऑलरेडी मिलते हैं, चोको पाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं हमें रसगुल्ला याद है बंगाल का। लोगों को भी याद होगा। और अक्षय भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अक्षय भाई जो कि उभरते हुए ब्लॉगर, मतलब अभी कश्मीर हो गया है। कैसा था कश्मीर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था ना यार, हमें ही ले गया आप यार। नहीं अब आप भी जा रहे हो ना, बस चलो चलते हैं कश्मीर एक्सप्लोर करते साथ में। बिल्कुल। बाकी कैसा था एक्सपीरियंस इस वंदे भारत का? बहुत अच्छा, मतलब तेलंगाना की फर्स्ट वंदे भारत है और बनता है ना एज अ रेल ब्लॉगर, एज अ रेल फैन आना बनता है जरूर Obviously। और अच्छे से एक्सप्लोर करना। बहुत खुशी होती है, नई नई वंदे भारत आती है हमें। चलो फिलहाल अपना अराइवल जो है वो हो चुका है काजीपेट में, तो अराइवल जो है वो देखते हैं। आपको बताइए आज तो फाइनली पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन। वैसे अगर बात करूं तो ये ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, ट्रेन रुकती है सीधा वारंगल और वारंगल से जस्ट पहले का एक स्टेशन है ये। और एक और चीज़, अगर मैं बात करूं आपको काजीपेट की ना, तो जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है बल्हारशाह नागपुर की तरफ और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है वारंगल विजयवाड़ा की तरफ। यानी कि जिन ट्रेनों को जाना होता है नागपुर की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, वो यहीं से निकल जाती हैं और जिन ट्रेनों को टुवर्ड्स विशाखापट्टनम और आगे फर्दर पुरी की तरफ जाना होता है वो ट्रेन यहाँ से वारंगल की तरफ निकल जाती है और इसीलिए काजीपेट को जंक्शन बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास बहुत वक्त नहीं है और काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो रिस्क नहीं लेते हैं, अंदर चलते हैं। बस इतना बाहर आ गए उतना बहुत है। रियली में आगे की तरफ ज़्यादा भीड़ थी, पीछे की तरफ काफ़ी कम था। तो ये वो लाइन है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना हो तो ये लाइन दिल्ली की तरफ निकल जाती है वाया बल्हारशाह नागपुर होते हुए और हम निकल चुके हैं वाया वारंगल विजयवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम की तरफ। तो बात करें जर्नी की ना, तो ये जर्नी अराउंड 700 किलोमीटर की होने वाली है और ये 700 किलोमीटर जर्नी कवर करने में इस ट्रेन को आज तो 10 घंटे लगेंगे, लेकिन नॉर्मल डेज़ में जब ये ट्रेन कॉमर्शियली चलेगी उस वक्त ये ट्रेन सिर्फ 8.5 घंटे जो है वो लगाने वाली है इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। और कितने लोग को पता है कि ये जो वंदे भारत है ना, ये दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट वंदे भारत है हमारे इंडियन रेलवे। फिलहाल अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी और भी जब नई वंदे भारत इंट्रोड्यूस होंगी ना
तो हो सकता है कि और लंबी वंदे भारत चले, लेकिन फिलहाल ये दूसरी है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। पहली कौन है सब लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नई दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अराउंड 750 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में। तो वो कहीं ज़्यादा लंबी भी है, कहीं ज़्यादा फास्ट भी है। अब ये साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में आप जानते हो कि स्पीड का रेस्ट्रिक्शन कितना ज़्यादा होता है, तो ये 700 किलोमीटर भी कवर करने में ट्रेन को 8.5 घंटे का वक्त लग रहा है। और क्या आपको पता है कि इस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस वंदे भारत के बाद कौन सी थी? बहुत लोगों ने अच्छा गेस किया है। जी हाँ, वो हमारी सिकंदराबाद विशाखापट्टनम दुरंतो है, जो कि 10 घंटे 10 मिनट का वक्त लेती है, और ये ट्रेन सिर्फ 8.5 घंटे लेगी। तो अब जाहिर सी बात है यार, अब जिन रूट पे वंदे भारत चलेंगी ना, वहाँ पे ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन ही होने वाली है। तो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं संदीप, नहीं जी हाँ, मतलब इनका नाम भी संदीप है और ये तेलुगु ब्लॉगर है, तेलुगु ट्रैवल ब्लॉगर है। तो सर आप संदीप सर आप ये बताओ कि अगर मुझे बोलना है कि वेलकम टू वंदे भारत, वेलकम टू न्यू वंदे भारत, तो आप कैसे इसको तेलुगु में बोलोगे? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నడిచే వందే భారత్ రైలుకి స్వాగతం సుస్వాగతం। मेरे तो समझ नहीं आया, बाकी सुन के अच्छा लगा। तो चलिए इस सफ़र की जो है वो शुरुआत करते हैं और बहुत कुछ इसमें सफ़र में आपको दिखा रहे हैं। और काजीपेट के बाद ये पहला, मतलब उसके बाद तुरंत बाद ही वारंगल जो है वो आ जाता है, और ये पहला ऑफिशियल हॉल्ट है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। अच्छा, ये ऑफिशियल हॉल्ट है और यहाँ पे आप भीड़ देखो, मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट लग रही है। चलो बाहर चलते हैं, बस बंद होगा तो आप खोल देना। आएगा कि नहीं फिर? आएगा। यहाँ पे वाकई में भीड़ है और यहाँ पे लग रहा है कि लिटरली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आई हुई है। और वैसे भी ये हमारी ट्रेन का पहला ऑफिशियल हॉल्ट होने वाला है। जब कॉमर्शियल ट्रेन चलेगी तो वारंगल जो है वो इस ट्रेन का पहला हॉल्ट होगा। और बात करें वारंगल की ना, तो ये काकती डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी एक ज़माने में, और आज भी उस ज़माने के जो टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, झील है, नदियाँ हैं, सब कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे है। सब लोग बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश हैं। थैंक यू सर, नाइस ट्रेन है। बहुत खुश है लोग यहाँ पे, बहुत पीसफुल तरीके से लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ ढोल ताशा जो है वो नहीं है, लेकिन बहुत ही पीसफुल तरीके से लोग अपनी खुशी जो है ना वो व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत देर तक बाहर नहीं खड़े हो सकते। तो फाइनली अपना डिपार्चर वारंगल से हो चुका है, जो कि हमारी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट था। तो बहुत देर से चेयर कार में बैठे हुए थे और फाइनली आ चुके हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, और बिल्कुल हूबहू सेम एग्जीक्यूटिव क्लास है जो कि हमने बंगाल वाली वंदे भारत में देखा था। वैसे ही रेड वेलवेट में लगी हुई एकदम ये सीट्स, कुशनिंग वैसे ही है, बिल्कुल स्पेस काफ़ी मिल जाता है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे सब साथ में बैठ करके आज का लंच जो है ना वो करने वाले। क्यों भाई? लंच का इंतजार यार, देखो यार, जर्नी कोई भी हो, अगर साथ में बैठ के खाना नहीं खाए तो मज़ा नहीं आता जर्नी का, है ना, वो ज़रूरी है यार। देखो वो तो कहते हैं कौन से खाना खाना चाहिए एक साथ बैठ के, वो तो कहते हैं ना इंसान के दिल का रास्ता, पेट से उठ जाता है। अरे सब हो जाएगा। तो ये सब हो चुका है अपना गर्मा गर्म लंच। यार थाली तो बहुत ही अच्छी लग रही है। वंदे भारत का जो खाना होता है ना, वो उसका एक तरह से यूएसपी होता है। मतलब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छा खाना मिले, और लिटरली इसका खाना जो है ना, इस वंदे भारत का खाना बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दाल की बात करें, चाहे बैगन की बात करें, पनीर की बात करें, इनफैक्ट जो पराठे हैं ना वो भी काफ़ी बढ़िया है, पुलाव भी दिया गया है, और सूखी भिंडी की सब्ज़ी जो है वो सबको पसंद आ रही है। तो खाना तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ अगर डेजर्ट की बात करें तो आपको बासुंदी मिल जाती है, और दही, जो कि आपको किसी भी प्रीमियम ट्रेन में दही जो है वो मिलती है, वो तो मिलती ही है। ये सारा खाना पीना जो है ना वो सब कुछ फ्री में है, क्योंकि आज इनॉग्रल जर्नी है तो आपको कुछ ही पे नहीं करना होता। ये टिकट हमें मिला, जो कि सिर्फ हम लोग को, जो कि यूट्यूबर्स होते हैं कुछ, वो अपना नाम देते हैं और उसके बाद उनको टिकट मिलता है, और उसके बाद आप जर्नी जो है वो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। बहुत लोग पूछ रहे थे पिछले वाले वंदे भारत में कि टिकट का कॉस्ट कितना था, तो इसका तो कॉस्ट नहीं पता, लेकिन जैसे ही कॉस्ट पता चलता है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूंगा। चलो फिलहाल अपना लंच जो है वो फिनिश करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन विजयवाड़ा पहुंच रही होगी। खाना तो A1 के मतलब बहुत बढ़िया है, लेकिन ब्रिंजल को तेलुगु में क्या कहते हैं एक बार बता दो। इसको बोलते हैं वंकाई कोरा। बहुत टेस्टी है। मेरा ना बैगन फेवरेट है, तो ये खाना खा के तो भाई मेरे को लगता है कि मैं डेली मिल जाए, मैं डेली खाऊंगा इसको। हाँ सही में बहुत अच्छी लगी मेरे को, नहीं सच में बहुत अच्छी लगी मेरे को ये चीज़।
तो खाना तो मैंने खा लिया था, अभी स्वीट डिश ट्राई कर रही हूँ। बासुंदी बुलाते हैं, कितनी बार बुला चुके हैं हम लोग वैसे। तो आई एम क्रेविंग फॉर दिस। दिस इज तेलुगु स्टेट्स की सबसे टेस्टी डिश। तो अभी जस्ट मैंने फिनिश कर दिया अपना लंच और हम पहुंच चुके हैं खम्मम रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, यानी कि सेकंड हॉल्ट है ये हमारी इस वंदे भारत। इसके बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट होता है विजयवाड़ा। कॉमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी पैसेंजर जो है वो ट्रेन में आ रहे सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए कि ट्रेन अंदर से कैसे दिखती है। लोगों में उल्लास भरपूर है यार। वंदे भारत चाहे किसी भी रूट पे क्यों ना चल रही हो, ज़रूर से लोगों का जो जमावड़ा है वो दिख ही जाता है आपको। आम लोग हो, सभी लोग इस पल को जो है वो कैद करना चाहते हैं। साउथ इंडिया की दूसरी वंदे भारत है ये। अच्छा, अगर बात करूँ फीचर्स की ना, तो फीचर्स तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है इस वंदे भारत के बारे में। सबको पता है यार कि फीचर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल ये है एग्जीक्यूटिव क्लास, तो कुछ ऐसी कुशनिंग होती है। सीट की विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू चेयर कार वाले क्लास से। तो ये मैंने आपको वेस्ट बंगाल वाली वंदे भारत में दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही ये सीट्स हैं, बिल्कुल वही मेरे बिल्कुल सेम वही कोच भी है, सेम वही रेड वेलवेट वाले जो सीट्स हैं वो लगाए गए इसमें। और हाँ, एक और चीज़ है कि हर वंदे भारत में ना कुछ नया अपडेट जो है वो होते जा रहा है। तो अभी वेस्ट बंगाल और इस वाली वंदे भारत में ना एक नई चीज़ देखने को मिली है कि सीट के नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग जो है ना वो देखने को मिल रही है अब USB और सॉकेट 3 पिन सॉकेट के साथ। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि ऐड हो रही हैं वंदे भारत में, और आने वाले वक्त में और जितनी भी वंदे भारत आनी है उनमें कुछ और नए अपडेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फाइनली अपनी जर्नी जो है यहाँ पे अब ख़त्म होती है। वैसे ट्रेन तो विशाखापट्टनम जाने वाली, लेकिन हमारी जर्नी सिर्फ विजयवाड़ा तक होने वाली थी यार। और देखो सभी लोग जो है सभी लोग यहाँ पे अब उतरने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पे एक्सेप्ट हिम। ये जाएंगे राजामंड्री। अरे ये तो गोदावरी देखने वाले हैं, मतलब लकी। हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ से हमें वापस जाना है दिल्ली की तरफ, तो निकलना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जब कमर्शियल रन होगा ना, ज़रूर से एक बार ट्राई करेंगे, वापस आएंगे और पूरा एंड टू एंड जर्नी करेंगे और फिर देखेंगे इसकी सर्विस जो है वो कैसी रहती है। मतलब आप लोग करना विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, क्योंकि डे रन रहता है। डे रन, एग्जैक्टली। यू कैन सी ऑल ब्रिजेस एंड ऑल। ज़रूर करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस और साथ में करेंगे पक्का पक्का। चलो भाई। वाओ, यहाँ पे लग रहा है भाई कि वाकई में जश्न हो रहा है, ये फील हो रहा है अब। क्या भीड़ है भाई। इसके पहले सारे स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली जितनी हमें विजयवाड़ा में देखने को मिल रही है। पूरी हाउसफुल हो गई है। चलो डोलेश भाई, बाय। तो फाइनली अपनी जर्नी तो यहीं पे ख़त्म होती है। छोटी जर्नी थी और शायद से ये पहली वंदे भारत थी जिसको मैंने एंड टू एंड कवर नहीं किया, सिर्फ छोटी डिस्टेंस जो है वो कवर किया। हालांकि ये ट्रेन विशाखापट्टनम तक जाने वाली है, लेकिन हमने सिर्फ विजयवाड़ा तक यानी कि 348 किलोमीटर की जर्नी जो है वो इसमें पूरी की। और ये जर्नी कवर करने में इस ट्रेन को अराउंड 6 घंटे का वक्त लग गया। इनॉग्रल जर्नी है इसलिए इतना टाइम लगा, नॉर्मल डेज़ में ये वक्त और कम हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि ये भारत की इकलौती ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका रिवर्सल होता है, यानी कि ट्रेन अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है। और यहाँ पे काम आता है ट्रेन से डुअल कैब, यानी कि दोनों तरफ कैब होने का फ़ायदा होता है। यहाँ पे लोकोमोटिव जो है वो चेंज नहीं करना होता, और सिर्फ जो लोको पायलट होते हैं वो अपनी सीट चेंज करते हैं, आगे से पीछे की तरफ आते हैं, और उसके बाद ट्रेन गुड टू गो, चलने को बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो फिलहाल इस व्लॉग में तो इतना ही। बाकी मैं ये ट्रेन पकड़ के वापस जा रहा हूँ सिकंदराबाद, और मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कैश करो जो है वो ऑल इन वन शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आपको फ्री कैशबैक जो है वो मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या फिर डायरेक्टली ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के कैश करो आपको डाउनलोड करिए। मेरा कूपन कोड RG25 जरूर से यूज़ करिएगा ताकि आपको 25 रुपीज़ का बोनस जो है वो मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, आज
व्लॉग हमने चेंज किया था। पहले हम 200 जर्नी वाले के व्लॉग पे रिएक्शन देते थे, आज इन पे रिएक्शन दिया। उनकी वीडियो में ये दिखते थे, इनकी वीडियो में वो दिख रहे हैं। अच्छा, इनॉग्रेशन जो है इसमें इत्तफाक ऐसा होता है कि सब नहीं आना है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं जो ट्रेनों पे या ट्रैवल पे वीडियोस बनाते हैं, तो लाजमी उन्होंने आना होता है और एक साथ इनकी मुलाकात होती है। और इनकी मुझे ऐसा लगता है दोस्तियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। आज थोड़ा इन पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेन्स पे वंदे भारत तो है, इन्होंने भी बार बार उसको डिफ़ाइन नहीं किया, मतलब सीटें दिखा रहे हों या ये दिखा रहे हों। इन्होंने भी अपने ही हवाले से अपनी ही गपशप ज़्यादा रखी इन्होंने। तो वाकई मतलब है कि इनकी बॉन्डिंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। और उनके बारे में अक्सर इनका कहना होता है 200 जर्नी, नाम बार बार जहन में नहीं आ रहा, तो उनके बारे में अक्सर ये कहते हैं कि व्लॉग से पीछे, कैमरे के पीछे ये बहुत हंसाते हैं, मतलब ये बहुत हमें एंजॉय कराते हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी और लग भी रहे थे। जिस तरीके से बता रहे थे वो लोग कि खाने के हवाले से बात हो रही थी, खाना बैठ के साथ खाएंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये इनके लिए मतलब कि इनको इंतज़ार होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी इनॉग्रेशन हो। अच्छा, एक और चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि हर 15 दिन 20 दिन में, महीने में 1 से 2 इनॉग्रेशन हो रही है वंदे भारत की, मुझे ऐसा लग रहा है। और मतलब कितनी पाइपलाइन में हैं, कितनी मतलब है कि मज़ीद होने वाली हैं, क्योंकि हर 10-12 दिन में हफ्ते में, 10-12 दिन में हफ्ते में एक ना एक इनॉग्रेशन तो कंफर्म है। अच्छा, ये सिकंदराबाद वगैरह की, इंडिया का कोई भी कोना छोड़ा नहीं जा रहा। कहीं पर भी किसी के जहन में ये तासुर ना है कि नहीं यार वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा, उत्तर में, नॉर्थ में हो रहा है तो साउथ में नहीं हो रहा, साउथ में हो रहा है तो नॉर्थ में नहीं हो रहा। इंडिया के हर कोने में। अच्छा, एक तो उसमें हमने वेस्ट बंगाल की हमने देखी थी, तो उसमें बाकायदा ये कमेंट आए थे हमारे पास कि ये अपोजिशन पार्टी की हैं, ममता बनर्जी, वो अपोजिशन पार्टी की, बीजेपी की नहीं है। जब इनकी मदर की भी वो देहांत हुआ था, तो बाकायदा वो इनकी बड़ी मतलब रिस्पेक्ट कर रही थी, इनको बड़ी इज्जत से बता रही थी इनके बारे में। तो वो सीएम है ना बंगाल की, तो उनके बारे में बताया था कि ये जो अल्फाज यूज़ कर रही हैं ये ऑपोजिशन है। मतलब मैं हैरान हुआ, मैं बड़ा मतलब है कि अप्रिशिएट किया कि वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, बेशक वो ऑपोजिशन है या ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट है, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट है, लेकिन अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। और बाकायदा मतलब है कि बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने सफ़र किया। दूसरे जो तमिल के भी थे, तेलुगु के, शायद तेलुगु लैंग्वेज के भी एक यूट्यूबर आए हुए थे, तो उनको बड़ा ये छेड़ रहे थे, उनसे हर चीज़ कहलवा रहे थे। सभी ने मेरे ख्याल में उनसे कहलवाया होगा कि आप ये भी बोल के दिखाएं, ये भी बोल के दिखाएं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि ये व्लॉग तो अपनी जगह बनाते हैं, इनका एंजॉयमेंट हो जाता है, इनका एक ट्रिप हो जाता है। यानी कि एक जो कुछ लोग तो बगैर यूट्यूबर भी हैं जो आए होंगे ट्रिप करने के लिए और देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। बाकायदा जिस शहर में ये स्टार्ट होती होगी उस शहर में उस दिन मेरे ख्याल में ऐसा लगता है एक मेले का समा होता होगा। स्कूलों वालों को इन्वॉल्व करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होंगी उनके CEOs को मेरे ख्याल में इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ये एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, खाना पीना टिकट वगैरह सब कुछ मेरे ख्याल में फ्री होता है। तो इसकी वजह से बाकायदा ये एक तरह से शो ऑफ होता है कि हाँ भाई हमने ये स्टार्ट किए, और वो शहर वाले जो एक तरह से जश्न मनाते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट वंदे भारत है, सेकंड लॉन्गेस्ट वंदे भारत है, और पहली ही बता रहे हैं कि दिल्ली टू बनारस वाली या बनारस टू दिल्ली वाली जो है वो है। हमने अक्सर इससे पहले एक वीडियो में सवाल भी किया था कि यार मेट्रो एक ही होती है या फिर और भी होती हैं, तो उसमें मुझे बताया गया था कि हर एरिया में या हर सिटी की एक ही मेट्रो होती है, उसकी लाइंस जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो मेट्रो एक ही होती है। ये तेलंगाना की स्टेट के अंदर सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम ये पहली मेट्रो थी, वंदे भारत थी पहली, और लॉन्गेस्ट वंदे भारत थी। बता रहे थे 8 घंटे का आई थिंक सफ़र था, जो ये बता रहे थे कि बहुत स्पीडी वे में, थोड़ी बहुत लेट थी, आधा घंटा लेट थी, बता रहे 10:30 का टाइमिंग था, 11 बज चुके थे। लेकिन ये है कि हर चीज़ मुझे बिल्कुल ओके लगी। मैं फ़र्क करने की कोशिश कर रही थी, स्पेशली मैं क्योंकि प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो मैं गलतियाँ ढूंढने की, गलतियाँ निकालने की कोशिश में लगी रहती हूँ कि यार मुझे कुछ गलत दिख जाए, मुझे कुछ मिसफिट दिख जाए, मुझे कुछ 19-20 दिखे ताकि मैं उस पर बात करूँ। तो पहली की जो वंदे भारत थी, मैं देखती हूँ कि जब भी वंदे भारत, कोई भी वंदे भारत लॉन्च होती है या उसका इनॉग्रेशन होता है, वो मुझे अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी कमाल की लगती है, बड़ी
ही परफेक्ट लगती है, मुझे लगता है इससे बेटर हो ही नहीं सकता। लेकिन नेक्स्ट उससे बेटर होती है, उसके अंदर कोई ना कोई फीचर ऐड ऑन होता है, उसके बाद उससे नेक्स्ट कोई और होती है और वो उससे बेटर लग रही होती है, और सीट्स वगैरह कंफर्टेबल और जिस तरीके से फीचर्स हैं सब सेम होते हैं, लेकिन एक आधा फीचर उसके अंदर बढ़ा हुआ होता है, अपडेटेड होती है। इसके अंदर इन्होंने बताया सॉकेट जो है ये पहले नहीं था, लेकिन अब ये सॉकेट यूएसबी ये मिलता है, तो ये इसके अंदर एक फीचर को ऐड किया। अच्छा, आते ही इनकी थोड़ी सी मॉडलिंग पे बात करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना था, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बन पाई, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता था अक्सर। लेकिन अब पता है मुझे क्या लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है यार कि क्योंकि अक्सर आप लोग हमें बोलते हैं कि आइए इंडिया आइए, हम विजिट करें, डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे, डिफरेंट सिटीज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। तो पता है मेरा दिल कभी कभी ऐसा करता है कि यार सही है, सब कुछ पैकिंग वैकिंग करूँ और इंडिया जाऊँ और हमेशा के लिए इंडिया चली जाऊँ और वहाँ का एक एक स्टेट, एक एक चप्पा सोलो ब्लॉगर की तरह एंजॉय करूँ, सबको कैप्चर करूँ और अपनी आंखों से देखूँ और दिखाऊँ। मुझे जल्दी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये इस तरीके से जो एक ट्रैवल ब्लॉग होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं, इनको देखकर बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है यार कि इनकी लाइफ परफेक्ट है। एक तो एंजॉय भी कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, फिर कैप्चर करते हैं उसे, उन लम्हात को, उन टाइम को, उन वक्तों को, और उसके बाद अपनी आंखों से जैसे देखते हैं, कोशिश करते हैं भरपूर तरीके से कि पूरी दुनिया वो देख पाए, वो नज़ारे, वो चीज़ें। क्राउड बेइंतहा था, इतना क्राउड होता है, मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोलूँगी, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा हो, ऐसा लगता है कोई उत्सव हो, कोई जश्न हो, कोई ईद का समा हो। हमारे यहाँ ईद में भी शायद इतना क्राउड, इतना मजमा, इतना लोगों का हुजूम नहीं होता जितना मैंने देखा इनॉग्रेशन वाले दिन होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा, हर इनॉग्रेशन की कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। इनॉग्रेशन ऐसा नहीं है कि बस हुआ और ख़त्म हो गया, जी नहीं। इनॉग्रेशन वाले दिन बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी इमोशंस, फीलिंग्स, पब्लिक के, लोगों के, आवाम के, उस स्टेट के, उस शहर के लोगों के जुड़े हुए होते हैं। तो वो इनॉग्रेशन मैंने देखा है, इनॉग्रेशन वाला दिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कोई जश्न का समा हो, कोई ईद का समा हो। मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ कि वाकई मुझे लगता है प्रॉपर त्यौहार मनाया जा रहा हो पूरी पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से। उसमें हर इंसान इन्वॉल्व है, उसमें हर किस्म का इंसान, हर तबके का इंसान इन्वॉल्व है, और कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। ये लोग आपस में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना भी इंजॉय हो रहा है। अच्छा, मुझे वो थोड़े से 200 चढ़ने वाले वो थोड़े से हेल्दी लग रहे थे आज ब्लॉग में। ऐसे तो नॉर्मली वो फेस ऐसे कर रखते हैं और फेस ही फ्रंट पे होता है उनका, लेकिन आज बाकायदा वो पूरे आ रहे थे फ्रेम में, तो वो काफ़ी हेल्दी लग रहे थे, काफ़ी फिट लग रहे थे। इनका घूम कर फिर कर इंसान जितना तरोताज़ा हो जाता है, जितना रिफ्रेश हो जाता है, शायद घर में बैठ के नहीं हो सकता है। अब हम जैसे कि लाए थे बस घर में, या कुछ कभी चले गए रिश्तेदारों में चले गए, बस ऐसा हो गया। लेकिन इन जगहों को एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल है, बहुत 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 मज़ा आया। कभी वक्त मिला, कभी मौका मिला, कभी कुदरत ने मौका दिया तो लाजमी ब्लॉगर ज़रूर बनूंगी, बहुत दिल कर रहा है अब बनने का। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। दोबारा किसी और वीडियो के साथ अपने मुलाकात होगी, जब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।